उस आदमी ने देश को बेचने का काम किया। ये लोगों में जाकर के गांव ढाणी खेत खलियान वार्ड में हमको बतानी पड़ेगी बात। समझ रहे हैं ना बात को? किस प्रकार से एक बहुत ही दुस्साहस के साथ में पूरे देश के लोगों के साथ में, उनके हितों के साथ में कुठाराघात करके और एक व्यक्ति विशेष को अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने चुनावी फंडिंग के लिए इन्होंने किस प्रकार से बेजा फायदा देकर के देश के लोगों के साथ में धोखा किया है, ये बात हमको सबको गांव ढाणी खेत खलियान में बतानी पड़ेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जब देश के पार्लियामेंट में, राज्यसभा में राहुल गांधी जी, हमारे नेता और खड़गे साहब ने और तमाम एमपी साहिबान ने, प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने जब उनसे मांग की, तो देश के प्रधानमंत्री ने जब उनका उद्बोधन था, 2-2.5 घंटे पता नहीं कितने बोले होंगे, एक शब्द इस अडानी घोटाले के बारे में नहीं बोला, एक शब्द किस प्रकार से एसबीआई बैंक क्रैप्ट होने की ओर जा रहा है उसके बारे में नहीं बोला, और एक शब्द जो इनको एयरपोर्ट दिए गए, विदेशों में इनको जिस प्रकार से काम दिलाया गया अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। ये अडानी घोटाला क्यों हुआ, ये बहुत बड़ा उद्योगपति कैसे बना, अचानक रातों रात कैसे हो गया, इन सब का केवल और केवल एक जवाब जेपीसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का एक जवाब देश के प्रधानमंत्री ने दिया कि इस देश को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जब शासन रहा तो पीछे ले जाने का काम किया। आप बताओ, अगर देश में कांग्रेस का शासन था, वो पीछे ले जाते तो एलआईसी प्रॉफिट में कैसे आती, और उसका जो पैसा है देश की जनता का और उनका जो प्रॉफिट है वो अडानी के बिजनेस में काम कैसे आता। ये राष्ट्रीयकृत बैंक करने का काम हमारी पार्टी ने किया, वरना तो गरीब को कोई 1 रुपए का लोन नहीं देता। सेठ साहूकारों के पास में ये बैंक हुआ करते थे। तो हमारे पास में मुद्दे बहुत हैं। अब लोगों के समझ में आने लग गया है कि देश का प्रधानमंत्री बार बार इसलिए कहता था कि उसके ऊपर कोई शक नहीं करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके अडानी जी और अपने मित्रों को दे दिया जाए। हम देखते हैं गांव में भी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा दिन में 5 बार मित्रों में, गांव में जहां भी बैठा होता है, कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये मान के चलते उसका परसेप्शन ये होता है कि वो सबसे ज्यादा झूठा है, सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, इसलिए इसको दिन में 5 बार प्रतिदिन ये रिपीट करना पड़ता है जिससे उस पर कोई शक नहीं करे। इसी प्रकार से देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि मैंने देश के लोगों का कल्याण किया है, ये किया है कल्याण। तो किसानों को 15 महीने खून के आंसू आपने रुलाए, आज व्यापारी परेशान, आप विद्यार्थी परेशान, नौजवान परेशान, आज बेरोजगार परेशान, आज महंगाई के कारण से आम आदमी गरीब परेशान। आपने कर क्या दिया ये बता दीजिए। तो कहने का मतलब लबोलबा एक ही बात है, चाहे जितनी बार इसके बारे में बोल लो, हम लोगों के लिए एक चुनौती है कि जो घोटाला देश के प्रधानमंत्री जी ने अडानी जी को फायदा पहुंचा करके किया है, उसको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जहां भी लोग बैठे हैं उनको समझाना पड़ेगा, हमको फील्ड में जाना पड़ेगा। और हमारे लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमें जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम दे रखा है, बूथ के बूथ पर जाने का कार्यक्रम है, उसमें हम लोगों को हमारे राहुल गांधी जी ने यात्रा क्यों की, उन उद्देश्यों को लेकर के हमको बात करनी है। वहां पर हमको हमारी सरकार ने जो बहुत अच्छा राजस्थान में काम कर रही है, उसकी फ्लैगशिप योजनाओं का कैसे लोगों को लाभ मिले उसके बारे में बात करनी है, और किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री जी जो देश के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं उनके हितों के साथ में, और जिस प्रकार अपने परम मित्रों को बेजा फायदा दे रहे, देश के जो लोगों की जमा पूंजी है
उसको केवल और एक दो व्यक्तियों के लिए, उनके व्यापार बढ़ाने के लिए, उपयोग में लाने के लिए वो लोग जो गलत नीति बना रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, बाकी संस्थाएं बेच रहे हैं, उनके खिलाफ भी उनकी सच्चाई को उजागर करने का काम भी हमको हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में करना है। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जो यहां पर पधारे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।